नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी हो रखा है मॉर्निंग टाइम और आज है हमारे यहाँ पे श्राद्ध ना। तो मेरे ससुर जी का श्राद्ध है। तो बच्चे तो स्कूल जाएंगे ही, तो नैना तो स्कूल जा चुकी है और यहाँ मैं सोना को तैयार कर रही थी और श्राद्ध की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि जो जो खाना बनाना है तो कुछ तो बना लिया है। अभी किचन में चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है अभी। और यहाँ पे मैं सोना के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी जाएगी स्कूल ना, उसको तैयार करूँगी। आज उसके पापा ही जाएंगे उसको छोड़ने के लिए ना, नहीं तो रोज़ मैं ही जाती हूँ, क्योंकि आज की पूजा वही करेंगे इसलिए। तो अभी वो घर पर ही हैं, आज जल्दी नहीं गए। और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि भाई कल की छुट्टी कर लेना एक तरीके से ना, देर से जाना, क्योंकि पूजा करनी है और फिर क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना है इसलिए तो थोड़ा टाइम लग जाता है, चाहे मैं कितनी जल्दी भी उठूँ, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना है देखो, तो इनको भी तैयार करना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर झाड़ू पोछा ये सब, और फिर उसके बाद खाना बनाना सबके लिए। मतलब हम आज सिर्फ हम ही नहीं हैं, मेरा देवर भी है, मेरी जेठानी भी है, तो और एक आज जो भी होगा और भी लोग, तो हम सब हैं खाना खाने के लिए। तो इसलिए तो ये देखिए मैं यहाँ पे ना छोले उबाल रही थी, तो मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें मैंने डाला है अनार का छिलका। तो आप इस तरीके से अनार का छिलका डाल दो छोले के अंदर ना। तो जो छोले होते हैं ना, जैसे हम चाय पत्ती डाल करके बनाते हैं ना, पानी डाल के बनाते हैं चाय की पत्ती का, तो उससे काले हो जाते हैं ना, तो वो ना इस अनार के छिलके से ही हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने खीर के लिए वही चावल पीस रखे हैं। आप लोगों ने बना के देखी क्या? किसी ने मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ आप लोगों ने बनाई, नहीं बनाई तो बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है खीर ना। और अब तो मैं इस तरीके से ही बना रही हूँ, क्योंकि अब तो मैंने खैर चावल मंगाए थे खीर वाले ना, लेकिन मैंने कहा नहीं इनको भी ना पीस के बनाते हैं। तो बहुत अच्छी खीर बनी थी, ये बिल्कुल रबड़ी रबड़ी जैसी खीर बनी थी। और यहाँ पे ना जो काले चने होते हैं ना, जो हम उसमें नवरात्रि की उसमें करते हैं ना, पूजा में इस्तेमाल करते हैं माँ के भोग के लिए, वही वाले चने बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे ससुर जी को ना ये सब बहुत पसंद था। तो आज मैं सब उन्हीं की पसंद का खाना बना रही हूँ। और ये देखिए, तो मैंने क्या करा है, पहले तेल गरम करा और उसके अंदर जीरा डाल दिया था, और उसके बाद उसमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, थोड़ा नमक, क्योंकि जब मैंने चने बॉईल किए थे ना तब भी मैंने नमक डाल रखा था। और धनिया पाउडर तो खूब सारा होना चाहिए मतलब, और थोड़ा सा गरम मसाला, बस यही 3-4 चीज़ें लेकर के उनको पानी में अच्छे से घोल लिया था और फिर उसको डाल दिया मैंने इसमें। तो जैसे ये मसाला तेल छोड़ देगा ना, फिर मैं इसके अंदर चने डाल दूँगी। और ये वाले चने सबको इतने पसंद आते हैं ना मेरे घर में भी, मतलब जो भी मेरे हाथ के खाता है ना उसको, वो तो दीवाना हो जाता है इन चनों का ना, उनको बहुत, सबको बहुत पसंद आते हैं वाले चने। तो फिर बस, और ये देखिए मैंने कितने सारे बनाए हैं ना। तो मैं लेकर के आई थी आधी किलो, तो मैंने सारे के सारे बना दिए। और छोले भी मैंने बनाए हैं, तो वो भी 1 किलो के आसपास बनाए मैंने छोले भी ना, थोड़े से बचाए थे मैंने 1 किलो में से, मुश्किल से आधी कटोरी के आसपास मैंने बचाए थे, कि कहीं ऐसा ना हो कुकर में ही ना आए, इसलिए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि छोलों की गैस निकल गई क्या, लेकिन अभी उनकी गैस निकली नहीं थी। तो मैं तड़का लगा करके ना छोलों में कुकर के अंदर ही रखूँगी, क्योंकि अभी मैं 1-2 सीटी और लगाऊंगी ताकि वो अच्छे से रल मिल जाए ना, इसलिए। तो बस मैंने पतीला चढ़ा दिया है और अब मैं यहाँ पे छोले छोंक दूँगी। तो छोले के अंदर भी सिर्फ मैं टमाटर ही डालूँगी, क्योंकि वही है पूजा का खाना बन रहा है, तो हम लहसुन प्याज कुछ नहीं डालेंगे इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैंने ये तेल लिया है, और देखो कितना कम तेल इस्तेमाल करती हूँ ना मैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को लगता है, मतलब मेरे बच्चों को नहीं, नैना को ज़्यादा लगता है मम्मी आप बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हो। तो बस मैंने तड़का लगाया था इस पतीले के अंदर ही, और फिर मैंने देखा छोले ज़्यादा इस पतीले में आएंगे ही नहीं, और फिर बस मैंने सारा तड़का इसके अंदर डाल दिया कुकर के अंदर दोबारा से। और मुझे छोले ना थोड़े से खड़े खड़े लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे मैं चमचे से ऐसे पीस रही थी, लेकिन मैं कहा चलो 2-3 सीटी और लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 2-3 सीटी लगाई थी और छोले अच्छे से मैश हो गए थे, बहुत अच्छे से। वैसे भी तड़का लगाने के बाद 1-2 सीटी लगा दो ना, तो अच्छे से हो जाती है सब्ज़ी ना, इससे रल मिल जाते हैं, जैसे छोले हुए, राजमा हुआ, ये सब चीज़ें। तो अभी मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा, तो और मैं आज आपके साथ ना इसी की रेसिपी शेयर भी करूँगी, और आप लोग बना के देखिएगा, इतना रसीला बनता है ना। इस टाइप से बनाया हुआ सूजी का हलवा बहुत ही, मतलब सबको इतना पसंद आया ना घर में हलवा बहुत ज़्यादा। तो आप बना के देखिएगा, और जब कन्या पूजन होगा ना तब बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये ना मैंने क्या कर रखा है, सूजी ना फ्रिज में रख रखी है, क्योंकि बहुत सारी सूजी ना फिर वही गिंडारे पड़ जाती है ना, कीड़े पड़ जाते हैं, सुरैरी हो जाती है, इसलिए। तो
मैंने इसको ना फ्रिज में रखा हुआ है, तो इसलिए मैं पहले इसको ना थोड़ा भून रही हूँ, क्योंकि थोड़ी ठंडी ठंडी रहती है ना, तो मैंने कहीं ऐसा ना हो फिर अजीब सा हो जाए, इसलिए तो मैंने इसको पहले भून रही हूँ। तो जैसे थोड़ी सी गर्म हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी घी। तो मैंने जिस कटोरी से नाप के लिया है ना, तो मैंने 2 कटोरी सूजी ली थी, तो 2 ही कटोरी घी लेना है आपको। जितनी सूजी होती है हमें उतना ही घी लेना होता है, और उसकी दुगनी हमें चीनी लेनी होती है, और उसका 4 गुना हमें पानी लेना होता है। इस तरीके से हिसाब होता है सूजी का हलवा बनाने का ना। तो मैंने बस इसके अंदर घी डाल दिया है और अब मैं इसको धीमी आंच पे भूनूंगी। और जब भी आप ना हलवा बनाए ना, तो सूजी को ना धीमी नहीं मतलब मीडियम आंच पे भूनना। अगर जितना मीडियम पे भूनते ना उतना ही बहुत अच्छा हलवा बनता है। और ये देखिए जब आपका सूजी भुन जाएगी ना अच्छे से, तो घी छोड़ने लगेगी सूजी ना। और मैं आपको चीनी दिखा रही थी, ये 2 ड्राई फ्रूट हैं, इसके अंदर है बादाम है, गोला है और किशमिश है, मतलब गोले का बरूदा है। और जो चीनी ली थी मैंने वो इसकी वो ली है डबल ना, जैसे 2 कटोरी वो थी सूजी थी, 2 कटोरी घी हो गया, तो मैंने 4 कटोरी चीनी ली है। उसी कटोरी से मैंने नाप लिया है सारा का सारा। और मैं पानी गर्म कर रही हूँ साथ में ना, क्योंकि मैं गर्म पानी डालूंगी, चीनी को उसमें नहीं डालूंगी, लेकिन गर्म पानी करके सूजी के अंदर डालूंगी। तो मैंने जो पानी लिया है ना, वो मैंने लिया है 8 कटोरी। इस हिसाब से लीजिएगा आप, यही नाप होता है सूजी का हलवा बनाने का ना, और एकदम परफेक्ट हलवा बनेगा आपका। बस आपको बुनाई का ध्यान रखना है कि आपको कैसे, कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और वैसे भी ना देखो ये पिंक कलर की हो गई ना, हमें इतना भून लेना है इसको, और बस मीडियम आंच पे भूनिएगा इस तरीके से। और बनाइएगा ना, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का हलवा कैसा बना। इस तरीके से बना के देखिएगा। जैसे बोलते हैं ना, तो मुझे तो अपने हाथ का हलवा पसंद आता है, हलवा भी चने भी ना, क्योंकि सबको मेरे हाथ का पसंद आता है, तो मुझे भी अपने ही हाथ का ज़्यादा पसंद आता है। और मेरे देवरानी को भी मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद आता है इस तरीके से। तो यहाँ मुझे थोड़ा घी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा घी निकाल लिया था, क्योंकि वो 250 ग्राम घी था ना पूरा, इसलिए। और अब मैं डालूँगी पानी इसके अंदर, ये देखो। तो ना वही क्या होता है ना, जैसे ही मैंने पानी डालती है ना, तो भाप बन जाती है ना एकदम से, तो सारी की सारी भाप ना कैमरे पे आ जाती है, और फिर कैमरा भी ना जैसे चिपचिपा सा हो जाता है फ़ोन ना, इसलिए तो मैंने कहा चलो उसको ना प्लेट से ढक देती हूँ। फिर एकदम से वो डालती ना, प्लेट एकदम ही गर्म हो गई। ये देखो मैंने ज़रा सा पानी डाला था और प्लेट एकदम से गर्म हो गई। फिर मैंने वो लिया चिमटा, उससे फिर कराए, और बस मैं इसको ढक रही थी कि ना बस मेरे कैमरे की तरफ ना आए, बिल्कुल भी ना मेरे फ़ोन पे ना आए भाप जरा सी भी। तो इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। बस यही वजह है ढकने की ना, और कोई वजह नहीं थी ढकने की। अगर आपकी रसोई में अच्छे से वेंटिलेशन है तो फिर ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी किचन में भाप भाप हो जाती है ना, इसलिए तो मैंने इसीलिए ढका था। इसे ये देखिए अच्छे से फटक गया है। और ध्यान से करिएगा, क्योंकि ना सूजी ना बहुत फटकती है भाई, बहुत ज़्यादा इसमें से फटके लगते हैं। कितनी बार तो चल के ना हाथ पे भी गिर जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। बस इसी उसमें मैं डाल दूँगी इसमें ये नारियल का बरूदा है, सूखा नारियल का बरूदा, और किशमिश और बादाम मैंने काट लिया था बादाम को। तो इस तरीके से अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। अभी तो आपको देखो थोड़ा लाइट लग रहा है देखने में सूजी का कलर। अब मैं इसमें चीनी डाल दिए, ये देखिए। तो आपको चीनी ज़्यादा लग रही होगी देखने में, लेकिन नहीं, बिल्कुल एकदम ठीक नाप है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आधी कटोरी कम कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं तो फिर वो ये ना देखो मीठी चीज़ मीठी ना बने तो फिर फ़ायदा क्या मीठा खाने का ना, इसलिए। और इस तरीके से बनाएगा, एकदम परफेक्ट नाप होता है। और ये देखिए जैसे ही चीनी को हम इसके अंदर डालेंगे ना, तो फिर चीनी का भी अपना पानी रिलीज़ होएगा। और ये देखिए, और चीनी के डलने के बाद ही ना सूजी का जो कलर है ना वो ही बदल जाएगा। मतलब जैसे भी तो आपको थोड़ी लाइट लग रही थी ना, अब देखते देखते थोड़ी डार्क हो जाएगी। और बस गैस को धीमा ही रखना, मतलब मीडियम ही रखना, तेज़ मत कर देना एकदम से ना, नहीं तो फिर बहुत तेज़ की ना फटकने लगती है सूजी ना, इसलिए। और थोड़ा सा इसको पतला ही रखना, मतलब ना ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। जैसे आपको लगे कि हाँ सूजी अच्छे से फूल गई है और एक से 2 उबाल आ गए हैं इसके अंदर, बस आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ना फिर सूजी का हलवा रखा रखा भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए। और बहुत यमी हलवा बनेगा, आप इस तरीके से बना के देखिएगा। मेरे घर में तो सबको पसंद आया, मतलब जिसने भी खाया, कितने लोगों को बताऊँ, मैंने कम से कम खाना बनाया होगा 20 से 25 लोगों के लिए खाना बनाया होगा। तो सबको हलवा इतना पसंद आया, बहुत ज़्यादा, मतलब बचा भी नहीं प्रसाद ना। ये सिर्फ रात को पूछ रहे थे कि हलवा बचा है, चने बचे हैं, तो मैंने कहा नहीं बचे, थोड़े से बचे थे, वो हम लोगों ने खाने में खा लिए। तो कह रहे अच्छा ख़त्म हो गया प्रसाद, मैंने कहा हाँ प्रसाद ख़त्म हो गया है, तो इसलिए। और मेरे ससुर जी को बहुत पसंद था ये सब ना, उनको छोले भटूरे मैंने कल ही बनाए थे, इसलिए फिर मैंने भटूरे बनाए नहीं। और बस इस तरीके से मैंने प्रसाद बनाया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, और खाना मैं बना चुकी हूँ, बस सिर्फ मेरी पूरी रहनी बनाने के लिए ना, बनाऊँगी जब ये आएंगे तब।
बाकी सब्जी बना दी मैंने, चने बना दिए, हलवा बना दिया, खीर, रायता, ये सब मेरा हो गया है। और अब ये घर पे नहीं है क्योंकि ये आएंगे, यही पूजा करेंगे। उनके दोस्त है ना, उनके पापा जी एक्सपायर हो गए तो ये वहाँ गए हुए हैं, तो बस वहाँ से भी लौट रहे, रास्ते में है। तो मैंने फ़ोन किया था अभी, कह रहे कि यहाँ बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा घर पर। तो मुझे सिर्फ पूरियाँ बनानी है, तो मैं इसी इंतज़ार में थी कि हाँ जब भी आएंगे तो पूरियाँ तो ही बनाऊँगी गरम गरम, क्योंकि खाने के लिए भी कोई नहीं है अभी। मेरा देवर भी नहीं आया आज, उसका खाना भी मुझे घर पे ही देना पड़ेगा। मेरी जेठानी है वो भी आएंगी, रास्ते में होंगी, तो देखो कब तक आती हैं। बोल तो रही थी कि हम आ जाएंगे 12 बजे तक, लेकिन ये भी 12 बजे में तो काफ़ी टाइम है, तो अभी तो नहीं आएंगी, 12 बजे के बाद ही बोल रही थी। और बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं इसलिए, तो बस मेरा थोड़ा सा काम रह गया, मुझे पोछा लगाना है, बाकी सारा काम कंप्लीट है। तो बस पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कब तक आते हैं। तो चलिए पहले वाला काम फिनिश कर लेती हूँ। तो जी ये देखिए ये आ गए हैं, और बस अब ये आकर के सीधा नहाने जाएंगे, और ये नहाएंगे तब तक मैं पूरियाँ बना दूँगी क्योंकि सारा काम तो हो ही चुका है। बस इन्होंने फिर आकर के पूजा करी और पंडित जी की थाली निकाली, तो वो थाली तो मैं अपने जेठ की बेटी को दूंगी खाने के लिए। और ये देखिए हम लोग खाना खा रहे थे तो मैंने आपको दिखाया नहीं, हलवा है, चने हैं, रायता है, छोले हैं, खीर है और पूरी है, ये सब बनाया था मैंने। अब नमस्ते कौन करेगा मुझे? अरे नमस्ते जी, क्या हाल है? ठीक है हाँ। चलो आप ये रिक्शा पढ़ के भी आ सकता था तो बच्चे लेकर के। अरे अब बाइक पागल जल्दी करो। बुला रहे लड़के को भी? उसको गया वो। कहाँ गया? अभी आया 10 मिनट। ठीक, हमें यही अच्छा लगता है इसलिए यही करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लेके जाएगा तू देख लो भैया अपने हिसाब से। रास्ते से जा रहा था। अब तो भेलपूरी खा चाहे मत खा, तेरी मर्जी है। पकड़नी पड़ेगी, पकड़ना तो पड़ेगा ही, पहले रख तो दो ढंग से तभी तो पकड़ेगा। बेटा रुक जा, 2 मिनट रुक जा, चाचा को भेज दूं बस। कुछ नहीं खुले मैंने इसलिए इस तरीके से दिया है, खुलेगा तो सिर्फ ये खुल सकता है, और खुला तो ऐसा खुलता नहीं है। वैसे खुलता नहीं है वो भी। खाना ये खाना जाएगा। बाय बाय। अच्छा बाय बाय। हाँ रायता नमकीन दे दो। चलो बैठो, मेरे कपड़े चेंज कर दो तुम्हारे हैं। मेरे बाबू जब से स्कूल से आया मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे बाबू के। आ जाओ, चल खड़ी हो, ऐसे नहीं करते, चलो कल भी स्कूल जाना है ना। क्या कह रही है? नमकीन चाहिए तेरे को? आओ आओ देते, आओ आओ फाड़ो मत, आ जाओ बैठो। अभी आएगा। देर करती है आने में ना। हाँ बस ट्रैफिक बहुत था, बहुत ज्यादा जाम हो रखा था। कैब ही बुक नहीं हुई पहले तो, फिर बस का इंतजार किया, फिर ऑटो में आए। चलो खाना लेके आती हूँ है ना। तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना